नमस्ते मित्रगण, जय श्री कृष्ण। आज का विषय है ब्रह्मा जी के द्वारा सत्व के गुणों का और कार्यों का वर्णन। और ये हम जानेंगे सत्व गुण के कार्य का वर्णन और उसके जानने का फल इस अध्याय के माध्यम से। और ये श्री महाभारत अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में 38वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, अब मैं तीसरे उत्तम गुण सत्व गुण का वर्णन करूंगा, जो जगत में संपूर्ण प्राणियों का हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषों का प्रशंसनीय धर्म है। आनंद, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणता का अभाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, किसी के दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम ये सत्व गुण के कार्य है। नाना प्रकार की सांसारिक जानकारी, सकाम व्यवहार, सेवा और श्रम व्यर्थ है, ऐसा समझकर जो कल्याण के साधन में लग जाता है वह परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ममता, अहंकार और आशा से रहित होकर सर्वत्र समदृष्टि रखना और सर्वथा निष्काम हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, आलस्य रहित होना, कोमलता, मोह का अभाव, प्राणियों पर दया करना, चुगली न खाना, हर्ष, संतोष, गर्वहीनता, विनय, सद्बर्ताव, शांति कर्म में शुद्ध भाव से प्रवृत्ति, उत्तम बुद्धि, आसक्ति से छूटना, जगत के भोगों से उदासीनता, ब्रह्मचर्य, सब प्रकार का त्याग, निर्ममता, फल की कामना न करना तथा धर्म का निरंतर पालन करते रहना, ये सब सत्व गुण के कार्य है। सकाम दान, यज्ञ, अध्ययन, व्रत, परिग्रह, धर्म और तप ये सब व्यर्थ है, ऐसा समझकर जो उपर्युक्त बर्ताव का पालन करते हुए इस जगत में सत्य का आश्रय लेते हैं और वेद की उत्पत्ति के स्थानभूत परब्रह्म परमात्मा में निष्ठा रखते हैं, वे ब्राह्मण ही धीर और साधुदर्शी माने गए हैं। वे धीर मनुष्य सब पापों का त्याग करके शोक से रहित हो जाते हैं और स्वर्गलोक में जाकर वहां के भोग भोगने के लिए अनेक शरीर धारण कर लेते हैं। सत्वगुण संपन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओं की भांति ईशित्व, वशित्व और लघिमा आदि मानसिक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। वे ऊर्ध्वस्त्रोता और वैकारिक देवता माने गए हैं। योग बल से स्वर्गों को प्राप्त होने पर उनका चित्त उन भोगजनित संस्कारों से विकृत होता है। उस समय वे जो चाहते हैं उस वस्तु को पाते और बांटते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से सत्व गुण के कार्यों का वर्णन किया। जो इस विषय को अच्छी तरह जानता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है उसी को पा लेता है। यह सत्व गुण का विशेष रूप से वर्णन किया गया तथा सत्व गुण का कार्य भी बताया गया। जो मनुष्य इन गुणों को जानता है वह सदा गुणों को भोगता है, किंतु उनसे बनता नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ। इस भाग में हमने सत्व के गुण और उनके कार्यों को जाना। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की धर्मयुक्त जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के भाग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।